अच्छा, अब यहाँ पे ना वो बात करते हैं अनमनकूल वर्सेस अलमाकूल की। मनकूल होता है कि जो चीज़ें नरेटेड हैं, एंड वी नो कि जैसे कुरान सारे का सारा तो नरेटेड है, ठीक है, ज़ुबानी याद किया हुफ़ाज़ ने, फिर उसको लिखा गया। हम कुरान को अपनी अक़ली इंटरप्रिटेशन के साथ हम कुरान के वर्ड्स को नहीं चेंज कर सकते, तो ये मनकूल ही आएगा, जैसे का तैसा, मतलब जैसे का जैसा है वैसे ही आएगा। जैसे जो अल्फ़ाज़ जहाँ पे हैं वो वही आयात और वर्सेस, हम अपनी अक़ल से किसी वर्ड को चेंज नहीं कर सकते। सेम गोज़ विद द हदीस, हदीसें भी मनकूल है, ठीक है, जैसे जैसे कहा गया वो वैसे वैसे सेव होती गई और वैसे वैसे हमारे तक पहुंची, उनमें एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं हुआ। और जहाँ पे कोई लफ्ज़ हुआ भी तो वो फ़ौरन उसको मुहद्दिसीन ने पॉइंट आउट कर दिया कि यहाँ पे ये वर्ड नहीं ये है, या अगर किसी को भूला था तो उसने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि ये वर्ड यूज़ किया गया था या ये वर्ड यूज़ किया गया था। फिर आ जाता है मनकूल में सहाबा ताबेईन के अक़वाल, कि उन्होंने क्या कहा और उनके अक़वाल एज़ इट इज़ कोट किए जाते हैं। फ़िलॉसफ़र्स को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि जब कुरान की हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम इन तीनों चीज़ों को, कुरान की इंटरप्रिटेशन कुरान की दूसरी आयत से, कुरान की इंटरप्रिटेशन हदीस से, और कुरान की इंटरप्रिटेशन अक़वाल सहाबा और ताबीन से करते हैं। तो इसमें हम अपनी अक़ल क्यों नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। और जहाँ पे अक़ल यूज़ करते हैं स्कॉलर्स, वो भी कुछ पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए करते हैं, और उस अक़ल यूज़ करने को कहा जाता है तावील करना, ठीक है। एक होता है तफ़सीर करना, एक होता है तावील करना। तफ़सीर के अंदर तावील यूज़ होती है कि जहाँ पे अपनी अक़ल से मुफ़स्सिर इंटरप्रेट करता है, और ऐसी बहुत अच्छी-अच्छी तफ़सीरें हैं, जैसे अल-कशाफ़ राज़ी, इमाम राज़ी की किताब है, और अल-कशाफ़ है इमाम ज़मख़शरी की, जहाँ पे उन्होंने तावील यूज़ किया। तो इस चीज़ को वो अल-माक़ूल यानी अपनी अक़ल से लेके आना कहते हैं, इब्न रुश्द। और वो कहते हैं कि जहाँ पे अल-मनकूल और अल-माक़ूल के दरमियान कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो इनको इस तरह, इन सच अ वे इट विल बी इंटरप्रेटेड कि उसके अंदर हार्मनी आए दोनों में, और रैशनल उसका जो है वो कायम रहे, वो ना हटे इसमें से। और जो एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन है जिसे तावील कह रहे हैं, इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट देयर आर सर्टेन कुरानिक वर्सेस व्हिच हैव एन अपैरेंट यानी ज़ाहिर मीनिंग एंड इन इनर बातिन मीनिंग। यानी कुरान की कुछ आयात हैं जिन्हें बिल्कुल ज़ाहिर हैं, और कुछ हैं कि जिनमें कुछ खुफिया मतलब हैं, और जो अर्लियर स्कॉलर्स थे दे अवॉइडेड कि हम उस पर बात करें। वही बात के जो कुरान में आता है ना सूरह आल इमरान में, कि कुछ मुतशाबिहात हैं, तो जो लोग दीन में कजी ढूंढते हैं वो मुतशाबिहात यानी छुपी हुई चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं और गुमराह होते हैं और गुमराही फैलाते हैं उससे। और इससे क्या होता है कि जो मैसेज के कंफ्यूज माइंड होते हैं ऑलरेडी, वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या उस चीज़ को, गलत बातों को फॉलो करने लग जाते हैं। अब इब्न रुश्द एज अ फिलोसफर डिफरेंट फ्रॉम दैट अर्ली मुस्लिम्स द अशरीज एंड द हम्बलीज, वो कहते हैं कि तावील इज़ टू बी प्रैक्टिस्ड ओनली बाय द फिलोसफर्स हु आर द पीपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। कहते हैं इन चीज़ों में तावील की जा सकती है, लेकिन सिर्फ फिलोसफर से। यहाँ पे हम फिर क्रिटिसिज्म में बात कर सकते हैं कि इट इज़ टू एलिटिस्ट, कि जो फिलोसफर्स हैं वो कह रहे हैं कि बहुत नॉलेजेबल हैं और कुछ चीज़ें सिर्फ फिलोसफर्स के लिए हैं, एंड तावील इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैम। और फिर कहते हैं कि तावील, अच्छा अब वो आ जाते हैं इस बात पे कि ये सारी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, अगर आपको याद पड़ता हो तो जो फ़िक़ही तरीक़ेकार है, इजमा, क़ियास, इज्तिहाद, तो लॉजिकल रीज़निंग तो इन सारे तरीक़ों में तो यूज़ होती है ना। तो इब्न रुश्द यही बात करते हैं कि ये जो सारे तरीक़े हैं, जब ये फ़क़ीह इस्तेमाल करें, फ़क़ीह यानी जो फ़िक़्ह को लेके चलते हैं, अब इज्तिहाद या इजमा में उलमा या स्कॉलर्स यूज़ कर रहे हैं, जिसे वो थियोलॉजियंस कह रहे हैं, तो अल-ग़ज़ाली को उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे फ़िलोसफर्स अगर वही मेथड्स लॉजिकल रीज़निंग के यूज़ कर रहे हैं, तो फिर अल-ग़ज़ाली उनको क्यों अटैक कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि दीन में भी बहुत सारे मैटर्स फ़िक़्ह में ऐसे हैं कि कुछ मसाइल थे जो अल्लाह के रसूल के दौर में नहीं थे, लेकिन वो हमारे दौर में आते-आते बहुत सारे मसले इवॉल्व होते गए, और उन मसलों का आंसर उन्होंने, स्कॉलर्स ने, ऐसे ही फ्रॉम द वे ऑफ नोन टू अननोन इसी तरह से निकाला था। इसमें इजमा कहते हैं कंसेंसस ऑफ द लर्न्ड वंस, और इज्तिहाद कहते हैं कि आप कोशिश करके तो कुरान और हदीस में से, सीरत रसूल में से आंसर्स तलाश करो, और क़ियास वही चीज़ के फ्रॉम द नोन टू द अननोन आंसर आप निकालो। कोई छुपी हुई हिडन आपने कोई उसमें से रूल निकाल लिया, और उससे आपको जो है पता चल गया अपने मसले का हल। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि कुरान में एक जगह आता है रासिखून फिल इल्म, कि कुछ लोग हैं जो नॉलेज में ना बहुत ज़्यादा, दे आर ग्राउंडेड इन लर्निंग, उनकी साउंड बेसिस हैं, साउंड नॉलेज है उनके पास, तो कुछ चीज़ें सिर्फ उन्हीं के लिए मखसूस हैं। तो अल-ग़ज़ाली को फिर कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो फ़िलोसफर्स पर अटैक करे, बिकॉज़ देन अगेन इब्न रुश्द के नज़दीक रासिखून फिल इल्म कौन है? फ़िलोसफर्स, या दे आर ग्राउंडेड इन नॉलेज, और वो चीज़ें सर्च कर सकते हैं, दे कैन इंटरप्रेट थिंग्स, और दे कैन यूज़ फ़िलोसॉफ़िकल और लॉजिकल मेथड्स, एंड अल-ग़ज़ाली हैज़ नो राइट टू कंडेम देम एज़ इर्रिलीजियस और एज और टू डू देयर तकफ़ीर, यानी उनको काफिर कहना, उनकी तकफ़ीर करना, उसका कोई राइट नहीं है अल-ग़ज़ाली के पास।
अच्छा, फिर वो कहते हैं कि रिलीजन इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स इन विच एवरी मुस्लिम ऑफ द अबव मेंशन 3 क्लासेस शुड बिलीव. देयर आर these are the existence of God, the prophecy and the resurrection. इन चीज़ों पे वो जिस पे गजाली ने रिफ्यूट किया था ना, उन्हीं चीज़ों पे वो कहता है कि एक मुस्लिम को फर्म बिलीव होना चाहिए. These 3 principles constitute the subject matter of religion. A prophecy depends on revelation. ये बात हमने पीछे भी की है ना कि अल फराबी भी ये कहता था कि वो प्रोफेसी के ऊपर यकीन रखना एक मुसलमान के ईमान का हिस्सा है. और फिर वो कहते हैं कि एज प्रोफेसी डिपेंड्स ऑन रेवलेशन, फिलॉसफी रिमेन्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम रिलीजन. ठीक है, अब क्योंकि रेवलेशन होती है प्रोफेसी, तो वो फिलोसोफर के ऊपर उसका इल्हाम नहीं हो सकता, मतलब रेवलेशन, क्योंकि ये बहुत सेपरेट चीज़ है. और लेकिन ये कि जब रीज़न और रेवलेशन इन अकॉर्ड विद ईच अदर वो हों तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, फिर उनका कोई मसला नहीं है. लेकिन अगर कोई शख्स इन प्रिंसिपल से साइड पे हो जाए, उनको डिनाई करे, तो फिर वो रिलीजियस है, काफिर है. ही कैन बिलीव व्हाट ही लाइक्स थ्रू एनी ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटिव, डायलेक्टिक और रेटोरिकल वेज. ठीक है, फिर वो कहते हैं कि फिलोसफर शुड नॉट डिक्लेयर देयर एजोटेरिक इंटरप्रिटेशंस टू द मैसेज लेस्ट दे शुड बी लेड टू हेयर से. अब यही बात ना कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें हैं दिन में कि जो रासिखून फिल इनके बजाय आप किसी आम बंदे से डिस्कस करने लग जाए, तो कहेगा कि अच्छा अव्वल तो वो शायद आपको ही डिनाई कर दे, लेकिन हो सकता है कि फिर वो दीन को भी डिनाई कर दे. बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल हु बिकेम एथियस्ट फ्रॉम इस्लाम, तो वो उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ों की उनको समझ नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा रिलीजन में ये प्रॉब्लम है. और ये वो चीज़ें थी कि जो स्कॉलर्स उनको समझ आ जाती है कि कहाँ पे हमने इस चीज़ को अप्लाई करना है. कुछ रूल्स होते हैं, कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी होती हैं. तो जैसे हम बाकी चीज़ों में एक्सेप्शंस को एक्सेप्ट करते हैं, वाई नॉट द रिलीजन. लेकिन ये कि मैसेज को ये बात समझ नहीं आती, तो वो ये कहते थे कि मैसेज के लिए है ही नहीं, एंड फिलोसफर्स शुड ट्राई टू अवॉइड टेलिंग हिडन नॉलेज टू द पीपल. वैसे तो लाइक देर आर नॉट मैनी थिंग्स हिडन, लेकिन देर इज़ सम काइंड ऑफ नॉलेज जो कि उसकी ज़रूरत नहीं होती है आम आवाम को. एंड इफ़ यूर अ साइंस स्टूडेंट, तो इसकी एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है कि आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो आपको पता है कि जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन कौन से केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, या उनका क्या कॉम्बिनेशन है, उनका क्या फार्मूला है, या सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या रिएक्शन होता है और किस चीज़ से क्या होगा. लेकिन मैसेज के लिए बस इतना काफ़ी कि एक तेज़ाब है और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे इंसान जल जाता है, इससे तकलीफ होती है, इससे बचना चाहिए, और इसकी स्पेसिफिक पर्पस है वो उसके लिए इसको इस्तेमाल कर ले. बस इससे ज़्यादा आप उसको नॉलेज दोगे तो वो घबरा जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, या उसको समझ ही नहीं आएगी. और वो कहते हैं कि जिन थियोलॉजियंस ने काम किया था ना कि बहुत सारी बारीकियों में ले गए अवाम को, तो उससे क्या हुआ कि वेरियस इस्लामिक सेक्ट्स वजूद में आ गए और डिफरेंस बहुत ज़्यादा फैल गया. और इसको कंक्लूड हम ऐसे करेंगे कि ऑल इन ऑल फिलॉसफी इज़ द ट्विन सिस्टर ऑफ रिलीजन. दे आर द टू फ्रेंड्स हु बाय देयर वेरी नेचर लव ईच अदर. ये एक उसका जो है, आप इसको एंड कर सकते हो इस तरह से. और मॉडर्न डे रेलिवेंस इसकी है कि हिज अप्रोच इज मॉडल फॉर हार्मोनाइजिंग ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी और encourages critical thinking and